ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पूर्व परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी जिसके सप्लीमेंट्री आई है किसी न किसी विषय में, उनके लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस ढंग से आप इजीली इस परीक्षा के अंदर पास हो सकते हैं। चाहे आपके कोई भी कारण रहा हो, चाहे आप किसी विषय में कमजोर हो, उसके लिए पूर्व परीक्षा आई हो, या किसी न किसी कारण से आप परीक्षा में नहीं बैठ पाए हो, बीमार हुए हो, चाहे कोई भी हो कारण, आप यदि पूर्व परीक्षा देने जा रहे हैं और यदि आप मान लो किसी विषय में, फॉर एग्जांपल देख ले, जैसे गणित की यहाँ बात करेंगे तो गणित के अंदर आप यदि कमजोर है, अत्यंत कमजोर है, तो भी आप इजीली उसके अंदर पास हो सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, देखिए वो क्या है। तो पूर्व परीक्षा 2020 की बात कर रहे हैं अपन। अब देखिए यहाँ पे किस ढंग से इजीली अपन पास हो सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आपके विद्यालय के नंबर की, सत्रांक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जनों के मन में ये गलत फहमी है कि सत्रांक है वो जुड़ते नहीं है, सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर सत्रांक जुड़ते नहीं है और पूरे पूरे 33 लाने होते हैं, ये बहुत जनों का मानना है। परंतु मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सत्रांक इसके अंदर जुड़ते हैं, और साथ ही ये भी बता दूं कि इसके अंदर ग्रेस का भी प्रावधान है। तो कैसे अपन इजीली इसके अंदर पास हो सकते हैं, देखिए मान लो सत्रांक के रूप में आपके स्कूल से 20 नंबर गए, यहाँ मैं 20 मैक्सिमम नंबर ही लेके चलता हूँ, क्योंकि 20 नंबर मैक्सिमम जा सकते हैं स्कूल से। अब यदि कम गए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। मैं आपको 20 नंबर लेके समझा रहा हूं कि किस ढंग से आप पास हो सकते हैं। देखिए सत्रांक के रूप में मान लो आपके 20 नंबर गए, और आपने परीक्षा के अंदर जो परीक्षा हुई पूरक परीक्षा, ये पूरक परीक्षा में आपने सिर्फ 7 नंबर लाए। कितना नंबर लाए? 80 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आपने सिर्फ 7 नंबर लाए, तो टोटल आपके कितने हुए? 27 नंबर। ये आपके 27 नंबर हुए। और अब 27 नंबर आपका टारगेट है 33 लाना। टारगेट क्या है? 33। यानी 33 नंबर जो बोर्ड में लाता है वो इजीली किसी भी विषय में पास हो जाता है, ये बोर्ड का रूल्स है। तो आपके 27 नंबर आ गए, अब मुझे 33 लाने हैं, तो यहाँ पे आपके 6 नंबर है वो ग्रेस लग जाएगा। तो 6 नंबर का ग्रेस लगेगा, आ जाएगा 33, ये हो गए पास। अब 6 नंबर का ग्रेस, ये बोर्ड का रूल्स है। यदि कमजोर है आप बिल्कुल, तो 7 नंबर इजीली ला ही सकते हैं किसी भी विषय के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यदि मान लो आपके स्कूल से 20 नंबर न जाके 19 गए, तो 19 गए, स्कूल से आपके 19 नंबर गए, तो आपको कितने लाने होंगे? 8 नंबर। कुल मिला के आपके स्कूल यानी सत्रांक प्लस आपके एग्जाम के नंबर मिला के टोटल होना चाहिए कितना? 27। और 27 नंबर का टारगेट लेके चलोगे तो इजीली आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपकी 6 नंबर है वो ग्रेस लगता है और 33 नंबर होके पास हो जाओगे। ये उन छात्रों के लिए जो अत्यंत ही कमजोर है, और उनके सप्लीमेंट्री उन्हीं की आती है जो कमजोर है, सीधी सी बात है। तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप पास हो सकते हैं सप्लीमेंट्री के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो 6 नंबर है ग्रेस, ये ऑल ओवर एग्जाम के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, उनके अंदर टोटल मिलकर के बोर्ड का रूल से 6 नंबर का ग्रेस लगता है। यदि मान लो 2 सब्जेक्ट के अंदर आपके सप्लीमेंट्री आई है, तो आपके 3-3 नंबर का ग्रेस अगर आवश्यकता है तो लग सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। मान लो एक मैथ्स में और एक किसी अदर सब्जेक्ट के अंदर, हिंदी, साइंस या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आया, तो आपके 3-3 नंबर का ग्रेस लग सकता है। इस ढंग से आपके टोटल 6 नंबर का ग्रेस बोर्ड के अंदर लगता है। तो ये तो हुआ कि बोर्ड के अंदर कितने नंबर आए कि पास हो जाए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लो आपके मैथ्स के अंदर अधिकतर सप्लीमेंट्री है वो मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर, ऐसे सब्जेक्ट के अंदर जो कठिन विषय होते हैं उन्हीं के अंदर सप्लीमेंट्री आती है। तो आपको मैं मैथ्स के अंदर बता रहा हूँ कि किस ढंग से आप इजीली 7 नंबर क्या इससे ज्यादा ला सकते हैं अगर थोड़ा भी आप ध्यान दे तो देखिए मैं आपको पेपर देके बता रहा हूँ कि किस ढंग से आप इजी जो प्रश्न है उनको टारगेट बना के कर सकते हैं। यदि आप पूरा कोर्स करने बैठोगे तो इसमें वापस आपके फेल होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको पूरा कोर्स कवर करना ही नहीं है, आपको वही प्रश्न करने हैं जो बिल्कुल इजी है और वो आप इजीली समझ सकते हैं।
तो इस ढंग से आपके जो मैथ्स का है पेपर आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा जो 2020 आपके एग्जाम हुआ था वही पेपर लेके मैं आपको बता रहा हूँ। बस यहाँ पे पूरक परीक्षा लिखा हुआ आएगा, बाकी पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, वो का वो पेपर उसी ढंग से आपके बन के आता है। प्रश्न है वो चेंज हो जाएंगे, आपके यहाँ पे लिखा हुआ आएगा माध्यमिक पूरक परीक्षा 2020, पेपर पैटर्न सेम। अब इसके अंदर देखिए क्या होता है सिस्टम, आपके खंड बने हुए होंगे उसी प्रकार, खंड अ ब स और द। अब इन खंड के अंदर आपके 1 से लगाकर 10 तक जो प्रश्न है वो प्रत्येक 1 नंबर का आता है। 11 से लगा के 15 तक 2 नंबर का आता है। 16 से 20 तक 3 नंबर का, और 26 से लगाकर 30 तक जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं 6 नंबर के। तो सबसे पहले जैसे पार्ट ए की बात करें, मैं सिर्फ यहाँ पे कमजोर से कमजोर छात्र उनकी बात कर रहा हूं जो कर सकता है वो प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे पहला प्रश्न है, सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये वैदिक गणित से संबंधित प्रश्न आते हैं पहले और दूसरे। इजीली आप यदि थोड़ा बहुत भी इसके अंदर ध्यान दोगे तो सिर्फ सूत्र पर आधारित ये होते हैं और सूत्र पर आधारित इनको कर सकते हो। तो जैसे पहला प्रश्न कर सकते हो, दूसरा टाइप का प्रश्न कर सकते हो। यहाँ पे प्रश्न वो के वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर देखिए जैसे तीसरा जो प्रश्न है वो क्या दे रखा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल और महत्तम समावर्तक तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। चेंज हो सकता है, इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। परंतु जैसे ये चौथा और पांचवा प्रश्न है, देखिए 4th और 5 ऐसे प्रश्न आपको मिलते ही है और ये इजीली आप कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक को चेंज करना, एक को स्थिर रखना है। तो इसके अंदर लगभग उत्तर भी सेम होता है, या तो 0 आता है या 1 आता है। तो ऐसे प्रश्न आप इजीली अटेंड कर सकते हो। चौथा और 5वें नंबर पे जो क्रमांक पे प्रश्न आते हैं वो एक आएगा आपके छठा प्रश्न, जो कि बिंदु पत्र जो टॉपिक है आपके उसमें से आएगा और आराम से आप कर सकते हो। 1 नंबर इसके अंदर आराम से आ जाएगा। सिर्फ आपको 2-3 प्रश्न इस टाइप के प्रैक्टिस करना है और एक शब्द या 2-3 शब्द के अंदर इसका आपके उत्तर होता है, जो कि इजीली आप 1 नंबर इसके अंदर ला सकते हैं। फिर देखिए एक 8वां प्रश्न आएगा जो पासे से संबंधित होगा और प्रायिकता मुझे लगता है कमजोर से कमजोर छात्र भी इसको आराम से सीख सकता है। इसके अंदर सिर्फ एक ही सूत्र मैंने बताया हुआ है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो देखिए इसी के अंदर और एक है 9वां प्रश्न, वाहनों के लिए जैसे आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम। तो बहुत ही इजी, क्योंकि ये हर विषय के अंदर अपन सड़क सुरक्षा से संबंधित टॉपिक पढ़ते हैं तो ये आते ही होंगे। तो ये 9वां प्रश्न भी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो पार्ट ए में से ये जो प्रश्न मैंने टिक किए वो प्रश्न आपको अटेंड करना है और इनको तैयारी करना ही पड़ेगा, तो ये आप पास हो सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी के अंदर आप वैदिक गणित से संबंधित जो 11वां प्रश्न है उनको इजीली कर सकते हो, क्योंकि फिक्स है। जैसे भाग वाले हैं तो भाग वाले के अंदर दौजांग विधि, निखिलम विधि और सूत्र परावर्ती आधारित विधि है। तो आप किसी भी एक दो वीडियो को देख लोगे तो आराम से समझ सकते हैं। तो कोशिश कर सकते हो इसको भी पढ़ने की। बाकी जो प्रश्न है वो आपके काम के नहीं है, सप्लीमेंट्री जो दे रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये समझने में थोड़ा कठिन हो सकता है। तो चलिए पार्ट 2 में से सिर्फ एक प्रश्न आप वैदिक विधि का तैयार कर सकते हैं। फिर देखिए पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी के अंदर मुझे लगता है सभी प्रश्न हैं जो आपके लिए कठिन हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक समांतर श्रेणी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। 17वां प्रश्न समांतर श्रेणी से संबंधित आता है, 17वां। ये आपको कोशिश करना है समझने की। बाकी सिद्ध करने वाले सवाल ये आपका काम है ही नहीं, सप्लीमेंट्री जो देने जा रहे हैं। एक देखिए रचना से संबंधित जो आता है 22वां प्रश्न, तो आप इनको आराम से अगर रचना वाला टॉपिक अगर पढ़े, मैंने ये भी अच्छे ढंग से एक प्रश्न सब समझाए हुए किस ढंग से आपको परिगत वर्त अंतर्गत वर्त की रचना करना है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। आप आराम से इसको अटेंड कर सकते हो और 3 नंबर ला सकते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके लिए जो 6, 7, 10 नंबर लाना तो बहुत इजी है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत भी तैयारी करोगे तो आपके आ जाएंगे नंबर। और टारगेट लेके चलना है, आपके जो भी नंबर जितनी आवश्यकता है उतने नंबर टारगेट लेके चलोगे, इजीली नंबर आ जाएंगे। एक देखिए जो 25वां प्रश्न आता है वापस आपके प्रायिकता से संबंधित, एक तो आएगा पार्ट ए के अंदर और एक आएगा पार्ट
सी के अंदर, यानी 1 नंबर और एक आएगा 3 नंबर वाला प्रश्न। तो 4 नंबर तो आपको यही दिला सकता है प्रायिकता वाले टॉपिक के अंदर। अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ एक सूत्र है, एक सूत्र पर आधारित आपके 2 सवाल मिल रहे हैं, आराम से इसको अटेंड कर सकते हो। तो प्रायिकता से संबंधित आप इसको टॉपिक को देख के जा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आता है मुख्य प्रश्न, वो है 26वां प्रश्न पार्ट ड के अंदर। देख रहे हैं अपन पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर आपको, अब देखिए आपने देख लिया कि पार्ट जो सी है उसके अंदर एक तो 22वां प्रश्न, एक 25वां प्रश्न सिर्फ आपको देखना है। फिर देखिए पार्ट जो द है यानी डी पार्ट है उसके अंदर 26वां प्रश्न करना है। और ये जो ग्राफ से संबंधित सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ग्राफ खींचना समझ सकते हो। फिर 27वां प्रश्न आपके काम का नहीं है, त्रिकोणमिति छोड़िए, वैसे बहुत सरल होते हैं परंतु जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए सरल है। अब देखिए 28वां प्रश्न नहीं करना है, 29वां प्रश्न नहीं करना है, आपको सीधा जाना है 30वें प्रश्न पे। अब 30वां प्रश्न आप इजीली माध्य, माध्यक और बहुलक, अगर तीनों को एक एक सवाल भी अच्छे ढंग से देख के जाओगे तो आपकी इजीली हो सकता है। और कुछ नहीं तो बहुलक वाला तो अत्यंत ही इजी, और बहुलक किसी न किसी के साथ आता है, या तो माध्य के साथ में बहुलक आएगा या माध्य के साथ में बहुलक आता है। तो इजीली आप 3 नंबर तो ला ही सकते हैं इसके अंदर। तो ये है वो प्रश्न जो आप इनको देख सकते हैं और इजीली इनके अंदर नंबर ला सकते हैं। ये मैंने वो प्रश्न बताया जो आप तैयारी कर सकते हैं, यानी जो मैंने नहीं बताया उनको तो देखना ही नहीं है, आपको वही देख के जाने जो मैंने बताया है। और यदि इसमें भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे दिमाग में बैठ रहा नहीं है, तो आपको वही प्रश्न देखना है जो आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो उसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है, 1 बार 2 बार 3 बार। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आपके अच्छा रहेगा और वो प्रश्न है वो सही होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। अब जो जो प्रश्न क्रमांक मैंने बताया है वो प्रश्न क्रमांक आपको मैं प्ले लिस्ट के अंदर आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक से आपको उन प्रश्न क्रमांक को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है। और एग्जाम में जाने से पहले, आपकी 7 तारीख को एग्जाम है, 7 अगस्त 2020 को एग्जाम है, उस एग्जाम से पहले पहले अच्छे ढंग से इन प्रश्न क्रमांक को तैयारी करना है। जैसे एक बताया तो एक के वीडियो को देखना है 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक समझ में नहीं आए ऐसे ऐसे प्रश्नों की और प्रैक्टिस करना है। तो आप इजीली पूरक परीक्षा में पास हो सकते हैं, वो भी अच्छे नंबर के साथ में। तो ये था पास होने का इजी तरीका। और यदि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट है मान लो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उस डाउट को परीक्षा से पहले पहले क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।